बड़े बड़े पैसों वालों ने कब्जे किए हुए हैं। पहले वाले कब्जे हैं उनको क्लियर करो, बाद में ये कब्जे हटेंगे। बस हमने जो कब्जा किया हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो भूमि को हम हड़पे। हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम लोग गुंडागर्दी करें। कभी गांव वालों ने मीटिंग नहीं बुलाई और नहीं पूछा कि तुम इतने संघर्ष कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे हम आए। बुजुर्ग है वो लोग ही अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारे गांव का विकास कब होगा। कब्जे के ऊपर कब्जा करना बोले तो हमने यही सोचा गांव वाले इसमें जागरूक हो और हमारे साथ रहे। सभी कब्जे हटाए जाए, जो भी अनलीगल कब्जे हटाए जाए और भूमापन किया जाए पटवारी साहब को लाके। हम लोगों को ही पता का हम पत्थर डाल लेते ना, सरपंच को पता था, किसी को पता नहीं था कि इन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है, तो वो बिल्कुल गलत था। और हमें संघर्ष करते करते 10 साल हो गए। प्रशासनिक दबाव बना के रखा है कुछ गाँव वालों ने। ग्रामीण लोग जागरूक हो हटवाने के लिए, लेकिन ग्रामीण कोई आया नहीं क्योंकि सब चोर है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कल नमाणा के ग्राम वासियों द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगाए गए थे। आज दूसरा पक्ष भी सामने आया है और उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी तरफ से ये सफाई देते हुए कहा है कि हम लोगों ने गांव वालों की नज़र में आने के लिए ऐसा किया था और साथ ही जो हम पर आरोप लग रहे हैं उन लोगों ने स्वयं ने उस पूरे के पूरे गांव में अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण कर रखे हैं। तो ऐसे में उन अतिक्रमणों को हटवाने के लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो अपने ऊपर लगाए गए आरोप और ये अतिक्रमण की तमाम विषयों को लेकर आज इन युवाओं द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया। सुनिए आखिर क्या कुछ युवा इस पूरे प्रकरण पर कहते दिखाई दे रहे हैं। छोटू लाल सुतार है, वार्ड पंच हूँ। आज हम जिला कलेक्टर में सब ग्रामवासी ज्ञापन देने आए हैं चारागाह भूमि स्कूल ग्राउंड मुक्त करने बाबत, जिन्होंने लोगों ने कब्जा करके रखा है। कौन लोग हैं जिन्होंने कर रखा है कब्जा? बहुत सारे ग्रामवासी है, पैसे वाले हैं जिन्होंने बहुत कब्जा करके रखा है। जो ठाकुर जी की जगह 7 बीघा जो वो ठाकुर जी के नाम पे रजिस्ट्री है उस पर भी कब्जा करके रखा है। स्कूल ग्राउंड है और हमने जो कल आए ज्ञापन देने के लिए हमने जो पत्थर डाले हैं आबादी भूमि में डाले हैं और हमने गांव वालों को जगाने के लिए डाले हैं कि इसकी क्योंकि हमें संघर्ष करते करते 10 साल हो गए चारागाह भूमि, तभी कभी गांव वालों ने मीटिंग नहीं बुलाई और नहीं पूछा कि तुम इतने संघर्ष कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे हम आए। और यहाँ पे चलो हम चले तहसील में, कलेक्टर तहसील जयपुर तक जाके आए, फिर भी चारागाह भूमि मुक्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें ये मजबूरन कदम उठाना पड़ा ताकि गांव वालों की निगाह में आए। तो उन्होंने बोला कि भाई इधर क्यों डालो, दूसरी जगह डालते तो वहाँ करते, हम कुछ नहीं बोलते। अरे हमें तो अतिक्रमण करना ही नहीं है, हमें तो जगह चाहिए नहीं, ना हमें कोई लोभ है जगह का, हमें तो है जो मत, लेकिन गाँव वालों की निगाह में है, इसके लिए हमने वहाँ पत्थर डाले। और पत्थर डाले शनिवार को रात को हमने लगभग 20 दिन हो गए, 25 दिन। फिर उसी रात संडे के दिन, रविवार के दिन इन्होंने मीटिंग बुलाई गांव वालों ने, जो लोग आए और तहसीलदार के नाम सब हमने बोला, ये बोले थे कि हम ये ज्ञापन दें, FIR दर्ज कराए। फिर हमने बोला हमने डाले पत्थर, तो उन्होंने बोला ठीक है अच्छा, इसका मतलब हमको पता है पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है, सरपंच का कोई रोल भी नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं था, सिर्फ हम लोगों को ही पता का हम पत्थर डाल लेते ना, सरपंच को पता था, किसी को पता नहीं था। तो इन्होंने बोला चलो अब तुम क्या चाहते हो, तो हमने बोला सभी चारागाह भूमि स्कूल ग्राउंड ठाकुर जी की जगह पूरी मुक्त हो गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्थर डाले, हमने थंबे लगाए, हमें कुछ नहीं, हमें बोला सब ले लो। और हम तो इतने खुश नसीब है नमाने में कि हमारे महेंद्र जी वागरेचा बच्चों के लिए स्कूल बना रहे भविष्य में, और इतनी बड़ी स्कूल बना रहे कि जो कि राजस्थान में नहीं बनेगी और हमारे बच्चे भी बनेंगे। हम स्कूल का कोई विरोध नहीं करते, हम तो सिर्फ चारागाह भूमि मुक्त करने के लिए विरोध करें कि बड़े बड़े पैसों वालों ने कब्जे किए हुए और जो इन्होंने 6 बीघा जो भी है लमसम 6 बीघा 5 बीघा स्कूल ग्राउंड है, तो पूरी स्कूल ग्राउंड में अगर ये पूरी स्कूल बनाते तो इतनी बड़ी स्कूल नहीं बना रहे, स्कूल आगे ले ली है। और अभी तक पीछे जो इन्होंने कब्जा करके लगा है लोगों ने, जो खाली भी नहीं करवाया, और स्कूल ग्राउंड में बहुत कब्जा किया हुआ लोगों ने, और हमने कोई आबादी में कब्जा किया, कोई स्कूल की जगह में कब्जा नहीं किया है ये। और उस दिन रात को मीटिंग की तो फिर बोला चलो ठीक है अभी तुम्हारी मांगे मान लेते हैं हम ग्रामवासी। तो उस टाइम उपखंड अधिकारी महोदय को गाँव वालों ने रिपोर्ट लिखवाई और 50-60 लोगों ने साइन किया। तो हमको पूछा हम 9 जनों को सुबह कितनी बजे आना है, तो हमने बोला 10 बजे अपन SDM ऑफिस चलेंगे, ठीक है। तो ये फिर हम 10 बजे वहाँ पे चले गए चौराहे पे, और ये लोग को इंतज़ार किया, 1 बजे तक कोई गाँव वाला नहीं आया। मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग यही से पूरी चारागाह भूमि ठाकुर जी की जगह और स्कूल ग्राउंड मुक्त होवे, अतिक्रमण गांव में से अतिक्रमण मुक्त होवे। और हमें संघर्ष करते करते 10 साल हो गए। कल हमारे गांव के कुछ लोगों ने यहाँ पे युवा के लिए ज्ञापन दिया था कि इन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है, तो वो बिल्कुल गलत था। जो उसके लिए हम आज दूसरे दिन वापस ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग हमारी यही है कि हमारे गांव में आज से पहले बहुत सारे कब्जे हैं, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इन 10 लोगों ने जो सही कब्जा किया है
उस पे इन लोगों की अचानक से नज़र पड़ गई। तो इतने साल से जो कब्जे कर रखे थे उन लोगों ने उन कब्ज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दिया। बस हमारी यही मांग है कि पहले आप अपने पहले वाले कब्जे हटाओ, तो ये जो अभी कब्ज़ा किया है वो भी ये लोग हटा लेंगे, लेकिन पहले वाले कब्जे हैं उनको क्लियर करो, बाद में ये कब्जे हटेंगे। बस पहले भी आपने अतिक्रमण को लेकर कहीं ज्ञापन वगैरह कहीं बहुत सारे ज्ञापन दिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, ना तो ग्रामीण देते हैं ना कोई मतलब देता है। तो ये इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये सब इन कब्ज़ों के बारे में ऐसे इन लोगों ने डाला है। इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम इन पे कब्ज़ा कर ले, अनलीगल कोई चीज़ कर ले। बस ये इन लोगों ने कब्ज़ा इसलिए किया ताकि ग्रामीण लोग जागरूक हो हटवाने के लिए, लेकिन ग्रामीण कोई आया नहीं क्योंकि सब चोर है, सब ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वो कोई आया नहीं। और जो सही से है उनको गलत ठहरा रहे ये लोग। और जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं जिनको आगे रह के मतलब अच्छा काम करना चाहिए, वही कल आके ज्ञापन दे के गए कि इन लोगों ने ये किया, ये लोग चोर है, गुंडा है, 10 जन ऐसे है। तो ये लोग तो ऐसे है नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग है वो लोग ही अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारे गांव का विकास कब होगा। बस हमारा महिलाओं का, हमारे गांव की सभी महिलाओं का यही कहना है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो इन लोगों को क्यों गलत करार करा रहे हो आप। बस हमारी मांग भी यही है कि पहले आप जो पहले के नाजायज जो कब्जे हैं वो हटाओ, फिर ये लोग भी हटवा लेंगे, और पहले कब्जे पुराने हटेंगे तभी ये कब्जा हटेगा। मेरा नाम अनिल टेलर है, मैं ग्राम पंचायत नम्माना का रहने वाला हूँ। आज आपका जिला कलेक्टर है, क्या विषय है? हमारा विषय और मुद्दा एक ही है कि हमने जो पत्थर गड्डी की है तो ये हमने शनिवार रात को किया था, और मुख्य उद्देश्य यही है कि कहने का मतलब गांव वालों की निगरानी में आके जो कार्य हमारे ये करवा रहे हैं विद्यालय का, हमने यही किया है कि उनके सामने पत्थर डाला जाए जो कि इनके ग्रामवासियों के नज़र में आए। और हमने दूसरे दिन इन ग्रामवासियों ने मीटिंग रखाई। मीटिंग रखाने के बाबत ये किया कि भाई किसने पत्थर डाले, तो हमने बोला हमने ही पत्थर डाले हैं, और हमने पत्थर इसके लिए डाले हैं कि हमारे को जगह से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़ का हमने उनको बोला कि ये कब्जे चारागाह भूमि पे जितने भी कब्जे हैं हटा दिया जाए। और शिक्षा विभाग की जो ज़मीन है 7 बीघा और 4 वसवा, तो वो कहने का मतलब खाली कराई जाए। और जो शिक्षा विभाग का ग्राउंड है, चारागाह भूमि है, और जितने भी अनलीगल कब्जे हैं वो सारी ज़मीन खाली कराई जाए, और पटवारी को लाके नपती कराई जाए जो कि अपने गांव में कितनी जगह क्या आ रही है, किधर आ रही है, वो सारी मालूम गिरे। नपती के भूमापन हो जाएगा तो सारी जगह मालूम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ उसमें पत्थर गड्डी करवा के फिर जिस की जगह है, शिक्षा विभाग की ज़मीन है, अपने ठाकुर जी की तलई है, जो भी ज़मीन है, तो उसमें सरकारी भूखंड जो भी है वो सारे पत्थर गड्डी करवा के ये हो जाए। हमने गांव वालों को बोला भी था कि भाई आप हमारे साथ में चल के ये करो। गांव वालों ने हमारे को बोला है कि 10:30 बजे हम लोग इधर आएंगे और आपके साथ में हम भी ये चलेंगे। तो हम लोग सुबह में रविवार दूसरे दिन गए थे, और सुबह में उनको पूछा कि भाई चलो, तो उन्होंने कोई फ़ोन उठाते नहीं है, कोई आते नहीं है। और जो हमारे भूतपूर्व जो उप सरपंच साहब है, उन्होंने बोला था कि मेरी पिकअप मैं लगाऊंगा और मैं आऊँगा और 5 आदमी को लेके आऊँगा। तो उन्होंने न तो वो आए, न खुद आए, और न 5 आदमी आए, न उनकी गाड़ी आई, कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन हम लोग 10:30 बजे से 1:30 बजे के करीब उधर खड़े रहे और उनका ये वेट किया, लेकिन वो कोई आए नहीं। और कहने का मतलब जो हमारे जो कल वो टीचर थे वो बोल रहे थे कि भाई ये इन्होंने कब्जा किया। तो हमने जो कब्जा किया है वो कहने का मतलब न तो स्कूल की भूमि है, न चारागाह भूमि है, वो आबादी भूमि है, और स्कूल के सामने खाली पड़ी है। और हमने जो कब्जा किया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो भूमि को हम हड़पे, लेकिन तो इन गांव वालों की निगरानी में ये किया कि भाई वो आए और हमारे साथ में चले, जितने भी ये अनलीगल कब्जे हैं तो वो हटे। और दूसरी चीज़ 9000 स्क्वायर फीट का इन्होंने पंचायत द्वारा पट्टा जारी कराया। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि 9000 स्क्वायर फीट इनको ज़मीन ली, तो हमारे को वो भी कोई दिक्कत नहीं, पंचायत द्वारा दी गई तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है का पट्टा लिया, तो बढ़िया काम किया इन्होंने। लेकिन जो 7 बीघा और 4 वसवा जो ज़मीन है शिक्षा विभाग के नाम पे,
आज वो ज़मीन है किधर जो किसी को मालूम नहीं है, और न उधर किसी को पता है किधर क्या ज़मीन है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, कहने का मतलब भूमापन करके और ये ज़मीन का जो भी बाउंड्री वॉल करना है या पत्थर गड्डी करनी है तो कर कुरा के उसको गांव वालों को स्पष्ट कर दे के ये कहने का मतलब ये ज़मीन है और ये शिक्षा विभाग की ज़मीन है, और ये भी गांव जो भी तलाई वगैरह ठाकुर जी की ये कहने का मतलब वो है। और हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि कहने का मतलब कब्जे के ऊपर कब्जा करना बोले तो हमने यही सोचा गांव वाले इसमें जागरूक हो और हमारे साथ रहे, लेकिन तो भी गांव वाले कोई ये इन्हीं लोगों में से कहने का मतलब क्या है कि कब्जा करके रखे हैं। जीवन राठौड़। अच्छा, आज आप जिला कलेक्टर आए हो, क्या विषय है? ये अतिक्रमण को लेके विषय है गांव नमाणा में। तो इन्होंने जो कल ज्ञापन दिया था वो लोग कुछ गुंडागर्दी के लिए बोल रहे हैं। हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम लोग गुंडागर्दी करें, और ये जो आरोप लगाए वो सब निराधार है। कोई मतलब कुछ कोई आरोप नहीं है हमारे ऊपर, हम लोग एकदम लीगल है और हमारे ऐसा है ही नहीं है। और जो भी हम लोग कर रहे हैं वो निजी स्वार्थ के लिए, पूरे गांव हित के लिए है। पहले पक्ष का यह आरोप था आपके ऊपर कि आपने लोगों ने पत्थर डाल के अतिक्रमण का किया है। कोई अतिक्रमण, हमारा कोई निजी उद्देश्य नहीं है अतिक्रमण का। हमारे गांव के हित के लिए उद्देश्य है कि सभी कब्जे हटाए जाए, जो भी अनलीगल कब्जे हटाए जाए और भूमापन किया जाए। पटवारी साहब को लाके पूरा गांव का भूमापन किया जाए और जिनको पत्थर गड्डी की जाए और जिनके जो भी है उधर बिठाया जाए, जिनकी जो जगह है उनको बिठाया जाए। इन लोगों ने अतिक्रमण बहुत मतलब गांव के शिक्षा विभाग को रिपोर्ट कर दी जाए और शिक्षा विभाग और आगे आए और करे। नदी पेटे में भी बहुत आगे पूरा निजी रोड बनाकर आगे निजी रोड बना के ये करके रखा है, अतिक्रमण करके रखा है। किन लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है? ये गांव के कुछ असामाजिक तत्व है, उनका मतलब असामाजिक तत्व आ गए सब। उन्होंने दादागिरी, सब पैसे वाले लोग हैं, सब अभी प्रशासनिक दबाव बना के रखा है कुछ गांव वालों ने। तो जब भी कब्जे हटाने के लिए जाता है प्रशासनिक दबाव आता है। 15 साल से ज्ञापन दे रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, किसी की आवाज़ बुलंद नहीं है। कुछ जाते ऊपर से दबाव, पुलिस प्रशासन पर दबाव है, गाँव के कुछ मेन सरपंच पर दबाव है। ऐसे कुछ मतलब कुछ असामाजिक तत्व है गाँव के, जो उन्होंने मिल के ये सब काम कर रहे हैं, ऐसा है।